तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर है में 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंट तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक जो है भर ना जाए। पूरी तरीके से मतलब ऊपर तक क्या हो जाए, भर ना जाए, तब तक डाला जाता है। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर गुणे 6.5 सेंटीमीटर है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। मतलब कि पानी एकदम ऊपर तक आ जाए, बहे नहीं। ठीक है, तो देखिए टंकी की माप, तो टंकी की जो माप है वह है 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर। तो अब निकाल लेंगे टंकी का आयतन, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है। तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन मतलब इन सबका एल गुणे बी गुणे एच, टंकी घनाभाकार है तो एल गुणे बी गुणे एच सबका गुणा करा लेना है। तो देखिए 1 2 3, ये आपका 3 0 है, 3 तो हम लोग 0 बैठा लिए। ठीक है, अब इस 12 का इस 15 गुणा करोगे होगा 180। 12 गुणे 15 180, तो 180 में 0 लास्ट में आया, फिर बैठा दिए 0। अब बचा कितना 18। 18 का इस 11 गुणा करा लीजिए, 18 एकदम 18 18 एकदम 18 और 19, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सीधा आसानी से गुणा हो गया। अब टंकी में पानी का आयतन, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है, पानी का आयतन ये आपका दिया गया है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो टंकी में शेष आयतन मतलब जो खाली है, जो खाली वही मिटा जाएगा ना, तो कितना खाली है इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 19,80,000 है ना, माइनस 1,29,600। तो देखिए इस जीरो में से ये जीरो घटेगा, जीरो, इस जीरो में से ये जीरो घटेगा, जीरो, यहाँ होगा 10, 10 में से ये 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से ये आपका 9 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 7, 7 में से ये 2 जाएगा 5, और ये 9 में से 1 जाएगा 8। 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक ईंट की माप, ईंट की माप कितना है 22.5 गुणे 7 ये भी सेंटीमीटर में ही है, 7.5 सेंटीमीटर गुणे 6.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रत्येक ईंट का आयतन निकल जाएगा। प्रत्येक ईंट का आयतन, इस पूरे का क्या करा लीजिए, गुणा, इस पूरे का गुणा हम लोग कराएंगे। तो 7.5 गुणे 6.5 यही कराना है। ठीक है, फिर उसमें 22.5 का करा लेंगे। 5 बचे 25, 5 7 35 और 2 37, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 5 7 5 3 8 4 दोनों पे। अब इसमें गुणा कराएंगे हम लोग 22.5 का, इसका गुणा करा दीजिए। 5 बचे 25, 5 7 35 और 2 37, 5 8 40 और 3 43, 5 4 20 और 4 24। अब 2 का गुणा कराइए,
2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 4 8 9। फिर सेम वही चीज आएगा 0 5 7। ये सबको ऐड कर डालिए 5 7 5 3 8 5 7 12 4 16 के 6 9 7 16 2 18 और 1 19 9 1 10 का यहाँ पे दशमलव है 1 2 3। तो हमारा इसका आगे गुणा कराने पर 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो मानेंगे, माना यह ईंटें डालने पर, यानी ईंटें डालने पर पानी टंकी में ऊपर तक आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए यह ईंटों का आयतन। ठीक, अब कह रहा है जो ईंट है वो 1/17 पानी सोख भी लेता है। ठीक है, क्या करता है, सोख लेता है ना। तो यह ईंटों का आयतन माइनस 1/17 गुणे यह ईंटों का आयतन बराबर टंकी का शेष आयतन। जितना खाली है वही इतना तो भर आएगा। अगर सोखने के लिए नहीं कहता, सोखने के लिए नहीं कहता, तब यह ईंटों का आयतन बराबर टंकी का शेष आयतन, यानी टंकी के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग देते हमारा ईंटों की संख्या निकल जाता। लेकिन सोख ले रहा है, यानी कि उसमें से घटा लेंगे, यानी ईंटों का जो आयतन होगा उसमें से जितना सोखेगा पानी उतना क्या करेंगे, घटा लेंगे, या फिर इधर ले जाके जोड़ लीजिए। ठीक, तो एक ईंट का आयतन आपका यहाँ पर है, तो यन ईंट का होगा यन गुणे 1096.875 माइनस 1/17 गुणे यन, और एक ईंट का आयतन 1096.875 बराबर शेष टंकी का शेष आयतन आपका है 18,50,400। इन दोनों में कॉमन है यन गुणे 1096.875। यहाँ बचेगा, यहाँ कॉमन हो गया, तुरंत बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/17 बराबर 18,50,400। अब यहाँ देखिए यन गुणे 1096.875 गुणे 17, एकदम 17 में से एक घट जाएगा, 16/17 बराबर 18,50,400। अब देखिए इस 16 का इसमें क्या करा दीजिए गुणा, 16 5 80 के 0, 16 7 होता है 112। कितना, 112 और 8 हासिल, तो 112 और 8 20, 120 होगा ना। 120 के 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 12। फिर 16 8 128, 128 और 12 जोड़ोगे तो 140, 140 के भी 0 हासिल 14, 16 छक 96, 96 और 14 आपका होगा 110, 110 के 0 हासिल कितना 11, 16 नवा 144, 16 नवा 144 और 11 आपका होगा 155, 155 के 5 हासिल 15, 16 शून्य शून्य, तो ये 15 के आपका हो जाएगा 5 हासिल 1, 16 एकदम 16 और 1 17 का यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ हम लोग 10 लगाएंगे, यहाँ मतलब तीनों 0 मिटका है ना, इतना यन
बटे 17 बराबर 1850 400। n बराबर 18,50,400 गुणे 17 बटे 17,550। एक जीरो कट गया। अब 5 से काट सकते हैं इसको आप। 5 दिया 15 और 2 17 5 बचे 25 5 एक कम 5। इसको काट दीजिए। 5 दिया 15 3 18 5 7 35। ठीक है। अब ये जीरो है ना, तो ये जीरो बार फिर ये 4 उतरेगा तब भी नहीं जाएगा। ठीक है। फिर जीरो फिर 5 8 40। अब ऊपर का ऊपर गुणा करा लीजिए, नीचे जो है उससे नीचे वाले से ऊपर वाले क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 17 8 136 के 6 3 फिर 1 17 7 119 और 17 3 51 और 11 62 बटे 351। n बराबर, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तीन सौ एक बार जाएगा 351। 9 में से आपका एक जाएगा 8, यहाँ होगा 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 5 5 में से 3 जाएगा 2 1। तो फिर तो 3 8 24 3 9 27 6 9 बार चला जाएगा। 9 कम 9 9 से 45 9 3 27 4 31 8 बार देखते हैं। 8 3 24 4 28 नहीं जाएगा 7 बार 7 एकम 7 7 5 35 7 3 21 और 3 24। ये आपका 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ 7 है 7 में से 4 जाएगा 3 फिर 3 9 में 27 9 एकम 9 9 बचे 45 के 5 9 3 27 और 4 31। क्या आपका 13 होगा, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3 3 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ भी 13 13 में से यहाँ 0 ये खत्म, मतलब ये भी कट जाएगा समझ जाएगा ना। अब 2 बार 2 एकम 2 2 5 10 2 3 6 1 7 4 यहाँ लगा देंगे 0 नहीं है गुरु जी वहाँ 8 में 7 है 8 1440 होगा जब 10 लगा दीजिए। अब 3 चौक 12 4 एकम 4 4 पंजे 20 4 3 12 और 2 14 3। तो आपका 1792.4 आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 1792 ईंट। ठीक है लगभग। अगर ये वाला ज्यादा आता तो हम लोग 1793 कर लेते। ठीक है। किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो देखिए कुछ माप सेंटीमीटर में है, कुछ किलोमीटर में है, कुछ मीटर में है।
तो इन सबको हम लोग एक किसी एक मात्रक में कर लेंगे, मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नदी घाटी में जो वर्षा हुई, वर्षा ये आपका हुआ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल लेंगे, तो 10/100 ये आपका आ गया मीटर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी वर्षा कितना हुआ 1/10 मीटर। फिर आपका कह रहा है इस घाटी का क्षेत्रफल, तो घाटी का क्षेत्रफल ये आपका दिया गया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब किलोमीटर स्क्वायर को हम लोग बदल लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 7280 है। 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। लेकिन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1000 गुणे 1000 इसमें करना पड़ेगा। यह आपका हो गया मीटर स्क्वायर, यानी आपका ये टोटल आ गया 7280। इतना लिखने के बाद 3 3 6 0 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर स्क्वायर। तो इसलिए वर्षा के जल का कुल आयतन, तो जितना नदी घाटी का क्षेत्रफल है, क्या जीरो है 728 के बाद 2 2 4 3 7 2 3 4 5 6 7 गुणे जितना बारिश हुआ 1/1 0 से 1 0 कट गया। 728 के बाद 3 3 6 0 1 2 3 4 5 इतना मीटर क्यूब तो बारिश हुआ है। इतना मीटर क्यूब क्या हुआ है? बारिश। ठीक है, कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, 72 करोड़ 80 लाख मीटर क्यूब जो है क्या हुआ है? बारिश हुआ। इतना पानी बरसा है। अब इसको अगर लीटर में बदलना चाहेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, लीटर में आ जाएगा कितना लीटर पानी वर्षा है। ठीक, अब कह रहा है प्रत्येक नदी, तो प्रत्येक नदी की लंबाई, प्रत्येक नदी की लंबाई यल से लिख लेंगे, ये आपका है 1072 किलोमीटर। तो इसमें 1000 का गुणा होगा, तो 1072 के बाद जब 1000 का गुणा करेंगे 3 से 0 बैठ जाएगा। इतना क्या? मीटर। नदी की जो चौड़ाई है ये आपका है 75 मीटर। गहराई जो है ये आपका है 3 मीटर। अब नदियों की जो संख्या दिया गया वो 3 नदी है। ठीक है, इसलिए 3 नदियों के जल का आयतन, 3 नदियों के जल का आयतन, तो देखिए नदी घनाभा का तो यल गुणे बी गुणे एच, ये एक नदी का हो गया। इसमें कितने गुणा कर देंगे? 3 का, क्योंकि 3 नदी का कह रहा है। अब मान रख डालिए 3 यल का मान बी 75 और एच आपका 3। तो देखिए हाई लास्ट में 3 0 है, तो 3 0 है तो रहेगा ही। 3 तिहाई में 9, 9 पचे 45 के 5, 9 7 63 और 63 और 4 67। ठीक है, 63 और 4 67, 675 हो गया। अब देखिए 3 0 तो लिख लिया, बचा जो है वह है आपका 1072 ना। तो 1072 का गुणा करा लीजिए, 2 5 10, 2 7 14 के 4 और एक हासिल था ना, तो हो जाएगा 15, 15 के 5, 2 6 12 और 1 13, 7 5 35, 749 और 3 52, 7 6 42 और 5 47। फिर आपका 0 0 0
5 7 0 5 5 10 के 0 3 2 5 और एक हासिल, कितना हो जाएगा? 6 ना, 5 और ये 7 12 और एक 13 के 3 7 4 11 1 12, तो आपका कितना आ गया? 72 36 डबल 0 और है यही है, इतना मीटर क्यूब। तो देखिए ध्यान से, ये लगभग समतुल्य है, मतलब पूरा बराबर नहीं है। ये आपका है 72 करोड़ 80 लाख, ये आपका है 72 करोड़ 36 लाख। ठीक है, तो वर्षा का जो पानी है वो तीनों नदियों के समतुल्य जल से थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो लिख देंगे, आता है वर्षा का जल लगभग तीनों नदियों के जल के समतुल्य